हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बच्चों, प्रस्तुत अध्याय में लेखक ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन परिचय के बारे में बताया है कि किस प्रकार डॉक्टर सर्वपल्ली जी जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़े और कैसे देश की बागडोर संभाली। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत ही सज्जन थे। उन्होंने देश के लिए बहुत से कार्य किए। आइए उनके बारे में हम विस्तार से जानें। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय सामाजिक संस्कृति से ओतप्रोत एक प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक तथा उत्कृष्ट वक्ता थे। वे स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति एवं इसके पूर्व प्रथम उपराष्ट्रपति थे। राजनीति में आने से पूर्व उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 40 वर्ष शिक्षक के रूप में व्यतीत किए थे। उनमें एक आदर्श शिक्षक के सारे गुण मौजूद थे। उन्होंने अपना जन्मदिन अपने व्यक्तिगत नाम से नहीं, अपितु संपूर्ण शिक्षक बिरादरी को सम्मानित किए जाने के उद्देश्य से शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की इच्छा व्यक्त की थी, जिसके परिणाम स्वरूप आज भी सारे देश में उनका जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुतन्नी ग्राम में 5 सितंबर 1888 को हुआ था। वे एक निर्धन लेकिन अति विद्वान परिवार से थे। पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी तथा माता का नाम सीताम्मा था। वीरास्वामी के 5 पुत्र व 1 पुत्री थी। राधाकृष्णन अपने माता पिता की दूसरी संतान थे। उनका बचपन अनेक कष्टों में बीता। उनकी बाल्यावस्था तिरुतन्नी तथा तिरुपति में बीती। उनके पिता ने उन्हें लुर्थन मिशन स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा। यहाँ बालक राधाकृष्णन ने 1896 से 1900 तक शिक्षा अर्जित की। फिर अगले 4 वर्ष तक वेल्लूर में अध्ययन किया। तदुपरांत मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। सन 1902 में उन्होंने मैट्रिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की और उन्हें छात्रवृत्ति भी मिली थी। इसके बाद 1904 में कला संकाय परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मनोविज्ञान, इतिहास और गणित विषय में योग्यता की टिप्पणी भी उच्च प्राप्तांकों के कारण मिली। सन 1903 में राधाकृष्णन की शादी हुई। उनकी पत्नी का नाम सिवा कामू था। शादी के समय वह केवल 10 साल की थीं और राधाकृष्णन 16 के थे। सिवा कामू ने विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन तेलुगु भाषा पर अच्छी पकड़ थी। अंग्रेजी भी पढ़ लिख लेती थीं। 1908 में राधाकृष्णन दंपति को संतान के रूप में पुत्री की प्राप्ति हुई। 1908 में ही उन्होंने स्नातक की उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। दर्शन शास्त्र में विशिष्ट योग्यता अर्जित की। 1909 में उन्होंने कला में स्नाकोत्तर परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। उनका विषय दर्शन शास्त्र ही रहा। उच्च अध्ययन के दौरान निजी आमदनी हेतु बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते। एमए की उपाधि प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक शोध पत्र भी लिखा था। 1909 में 21 वर्ष की आयु में डॉक्टर राधाकृष्णन ने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में कनिष्ठ व्याख्याता के तौर पर दर्शन शास्त्र पढ़ाना आरंभ किया। यहाँ उन्होंने 7 वर्ष न केवल अध्यापन कार्य किया, बल्कि स्वयं भी भारतीय दर्शन का गहराई से अध्ययन किया। उन दिनों व्याख्याता के लिए यह आवश्यक था कि शिक्षण का प्रशिक्षण भी प्राप्त करें। इसी कारण 1910 में राधाकृष्णन ने मद्रास में प्रशिक्षण लेना शुरू किया। तब राधाकृष्णन ने अपने कक्षा साथियों को 13 ऐसे प्रभावशाली व्याख्यान दिए जिनसे वे शिक्षार्थी भी चकित रह गए। इसका कारण यह था कि विषय पर उनकी गहरी पकड़ थी। दर्शन शास्त्र के संबंध में उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था। 1912 में उनकी मनोविज्ञान के आवश्यक तत्व शीर्षक से एक लघु पुस्तिका भी प्रकाशित हुई। यह पुस्तिका कक्षा में दिए उनके व्याख्यानों का संग्रह थी। विद्यार्थियों ने इसे बहुत पसंद किया था। सन 1928 में
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू से तब हुई जब वे कांग्रेस पार्टी के वार्षिक अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए कोलकाता आए हुए थे। यद्यपि सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय शिक्षा सेवा के सदस्य होने के कारण किसी राजनीतिक संभाषण में हिस्सा नहीं ले सकते थे, लेकिन उन्होंने इस वर्जना की परवाह नहीं की और भाषण दिया। 1929 में उन्हें व्याख्यान देने हेतु मैनचेस्टर विश्वविद्यालय द्वारा बुलावा आया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने मैनचेस्टर एवं लंदन में व्याख्यान दिए। 1931 से 1936 तक आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 1936 से 1952 तक प्राध्यापक रहे। कोलकाता विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले जॉर्ज पंचम कॉलेज के प्रोफेसर के रूप में उन्होंने 1937 से 1941 तक कार्य किया। सन 1939 से 1948 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। 1953 से 1962 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। 1946 में यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यह सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रतिभा ही थी कि स्वतंत्रता के बाद उन्हें संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य बनाया गया। वे 1947 से 1949 तक इसके सदस्य रहे। इसी समय वे कई विश्वविद्यालयों के चेयरमैन भी नियुक्त किए गए। अखिल भारतीय कांग्रेस जन यह चाहते थे कि राधाकृष्णन गैर राजनीतिक व्यक्ति होते हुए भी संविधान सभा के सदस्य बनाए जाएं। पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि राधाकृष्णन के संभाषण एवं वक्तृत्व प्रतिभा का उपयोग 14-15 अगस्त 1947 की रात्रि को उस समय किया जाए जब संविधान सभा का ऐतिहासिक सत्र आयोजित हो। राधाकृष्णन को यह निर्देश दिया गया था कि वे अपना संबोधन रात्रि के ठीक 12 बजे समाप्त करें, क्योंकि उसके पश्चात ही पंडित नेहरू के नेतृत्व में संवैधानिक संसद द्वारा शपथ ली जानी थी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ऐसा ही किया। रात्रि 12 बजे उन्होंने अपने संबोधन को विराम दिया। आजादी के बाद उन्हें कई विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गईं। उनसे आग्रह किया गया कि वे मातृभूमि की सेवा के लिए विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनीतिक कार्यों की पूर्ति करें। हालांकि उनके चयन पर कई व्यक्तियों द्वारा आश्चर्य व्यक्त किया गया। लोगों की सोच थी कि एक दर्शन शास्त्री को राजनयिक सेवा के लिए क्यों चुना गया। उन्हें संदेह था कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की योग्यताएं सौंपी गई जिम्मेदारी के अनुकूल नहीं है। बाद में उन्होंने यह साबित कर दिया कि मॉस्को में नियुक्त भारतीय राजनयिकों में वे सबसे बेहतर थे। वे एक गैर परंपरावादी राजनयिक थे। 1952 में सोवियत संघ से आने के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। वे देश के पहले उपराष्ट्रपति बनाए गए थे। संविधान के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का नया पद सृजित किया गया था। इस पद हेतु राधाकृष्णन का चयन पुनः लोगों को चौंका गया। बाद में यह निर्णय भी सार्थक साबित हुआ, क्योंकि उपराष्ट्रपति के रूप में एक गैर राजनीतिक व्यक्ति ने सभी राजनीतिज्ञों को प्रभावित किया था। उन्होंने राज्यसभा में अध्यक्ष का पदभार भी संभाला। 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए उत्कृष्ट कार्य करने के बाद 13 मई 1962 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारतीय गणतंत्र के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला। 13 मई 1967 को वे सेवानिवृत्त हुए। राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक व विचारक थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। उनका निधन 17 अप्रैल 1975 को हुआ। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा। इस पाठ के जरिए आप राधाकृष्णन सर्वपल्ली के बारे में जान गए होंगे कि वो एक शिक्षक थे और उनमें एक शिक्षक होने के सारे गुण विद्यमान थे। वह एक महान दार्शनिक व विचारक थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण
सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान यानी भारत रत्न से अलंकृत किया। तो ये थे राधा कृष्णन सर्वपल्ली। आप भी इनके विषय में और जानकारी प्राप्त कीजिए और इस पाठ का अभ्यास करें, स्वयं कीजिए।